यह वीडियो होने वाला है टॉप 10 वर्स्ट एक्शन मूवीज एवर मेड। और यह ऐसी फिल्में होने वाली हैं जिन्हें आप एक बार देख लेंगे तो आप अपना सिर पटकने लगेंगे। कुछ एक्शन फिल्में ऐसी होती हैं जो कि हमें एक थ्रिलिंग सीक्वेंस और अनफॉरगेटेबल मोमेंट डिलीवर करती हैं, जबकि अन्य भयानक स्क्रिप्ट, प्रेरणाहीन प्रदर्शन और रेडिकुलस प्लॉट के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं और जल जाती हैं। तो हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 वर्स्ट एक्शन मूवीज एवर मेड, और साथ में बात करेंगे कि उनके साथ आखिर गलत क्या हुआ था। नंबर 10 पर मूवी है डाई हार्ड 5 ए गुड डे टू डाई हार्ड, जो 2013 में आई थी। डाई हार्ड फ्रेंचाइजी की शुरुआत अब तक की सबसे महान एक्शन फिल्मों में से एक के साथ हुई, लेकिन यह पांचवी प्रविष्टि की एक बड़ी निराशा थी। और इस फिल्म में ब्रूस विलिस जॉन मैकक्लेन के रूप में लौटे, लेकिन उनके एक समय के करिश्माई बुद्धिमान हीरो को एक निष्प्राण एक्शन फिगर में बदल दिया गया था, जो शायद ही मिशन में दिलचस्पी लेता था। फादर सन की स्टोरी लाइन डल थी और एक्शन सीक्वेंस बेतुकी ढंग से अतिरंजित थे, और रूस में न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में प्लॉट प्रेरणाहीन लगा। और सबसे बुरी बात यह थी कि इस फिल्म में उस आकर्षण और तनाव का अभाव था जो मूल डाई हार्ड फिल्मों को महान बनाता था। और नंबर 9 पर मूवी है द एक्सपेंडेबल 3, जो 2014 में आई थी। और एक्सपेंडेबल फ्रेंचाइजी का उद्देश्य क्लासिक एक्शन हीरोज का जश्न मनाना था, लेकिन तीसरी इंस्टॉलमेंट तक इसने अपनी सारी अपील खो दी थी, और जिससे फाइट सीन और गन फाइट काफी कमजोर लगने लगा। और केलन लुत्ज और रोंडा राउजी जैसे यंग कलाकारों को जोड़ना, और जिनके पास सिल्वर स्टेलोन और अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे दिग्गजों की स्टार पावर की कमी थी, जो कि एक बुरा कदम था। और इस फिल्म में मेल गिब्सन द्वारा निभाया गया विलेन काफी दिलचस्प था, लेकिन उसका कम उपयोग किया गया और पूरी फिल्म फूली हुई अनावश्यक लगी। नंबर 8 पर मूवी है बैटलफील्ड अर्थ, जो 2000 में आई थी। हालांकि टेक्निकल रूप से एक साई-फाई फिल्म बैटलफील्ड अर्थ एक एक्शन से भरपूर एपिक बनने का प्रयास करती है और शानदार ढंग से विफल हो जाती है। और यह फिल्म जॉन ट्रावोल्टा को एक डायस्टोपियन फ्यूचर में एक विदेशी सरदार के रूप में प्रदर्शित करती है। और यह फिल्म अपने विचित्र कैमरा एंगल, घिसे पिटे डायलॉग और हास्यास्पद स्पेशल इफेक्ट्स के लिए बदनाम है। और एडवांस्ड एलियन इन्वेडर्स को पराजित करने वाले गुलाम मनुष्यों से संबंधित प्लॉट निरर्थक मोड़ों से भरा है और सभी गलत तरीकों से परफॉर्मेंस अति उत्तम है, और इसे व्यापक रूप से अब तक की वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम के रूप में जाना जाता है। नंबर 7 पर मूवी है ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज, जो 2017 में आई थी। और दूसरी इंस्टॉलमेंट छोड़ने के बाद ट्रिपल एक्स फ्रेंचाइजी में विन डीजल की वापसी एक मजेदार नासमझ एक्शन फिल्म होनी चाहिए थी, और इसके बजाय यह 2000 के दशक की शुरुआत के चरम खेल और डिटेक्टिव माहौल को फिर से दिखाने का एक सराहनीय प्रयास था। और कार्यवाही कार्टूनिस्ट की आदत तक हास्यास्पद थी, और डायलॉग ऐसा लगा जैसे किसी ने कूल बनने की बहुत कोशिश करते हुए लिखा हो। और यहाँ तक कि डोनी एंड टोनी जा और दीपिका पादुकोण को शामिल करने से भी इस गड़बड़ी को नहीं बचाया जा सका, जो घटिया वन लाइनर्स और पूर्वानुमानित कम जोखिम वाले एक्शन सीन से भरी हुई थी। नंबर 6 पर मूवी है स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल, जो 1997 में आई थी। और आप 1990 के दशक की सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक स्पीड को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? आप एक सिक्वल बनाते हैं जो धीमी गति से चलने वाले क्रूज जहाज के लिए हाई स्पीड बस का व्यापार करता है। और कीनू रीव्स ने समझदारी से वापसी करने से इनकार कर दिया और सैंड्रा बुल्लॉक को एक नए सह कलाकार जेसन पैट्रिक के साथ फिल्म चलाने के लिए छोड़ दिया, जिसमें रीव्स जैसा करिश्मा ही नहीं था। और विलियम डेफो द्वारा प्ले किया गया फिल्म का विलेन कार्टून जैसा था और सस्पेंस नाम मात्र का था, और पूरा परिसर आतंकवादियों द्वारा एक क्रूज जहाज का अपहरण बेतुका लगा। और रोमांचकारी पीछा करने की कमी ने इसे एक्शन फिल्म के इतिहास में सबसे निरल सिक्वल में से एक बना दिया। नंबर 5 पर मूवी है द लास्ट एयरबेंडर, जो 2010 में आई थी। हालांकि प्री एनिमेटेड सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर पर आधारित एम नाइट श्यामलन का रूपांतरण एक फैंटासी और एक्शन फिल्म दोनों के रूप में विफल रहा। और फाइट सीन्स जिनमें मार्शल आर्ट और मौलिक शक्तियों का रोमांचकारी परफॉर्मेंस होना चाहिए था, धीमे और अजीब थे, और अक्सर ऐसा लगता था जैसे एक्टर्स संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे थे। और परफॉर्मेंस लकड़ी के थे, और फिल्म ने बिना किसी कारण के कैरेक्टर के नामों का उच्चारण बदल दिया। और खराब डायलॉग और स्रोत सामग्री को नष्ट करने वाली जल्दबाजी वाली कहानी के साथ यह फिल्म एक डिजास्टर थी। नंबर 4 पर मूवी है जोज द रिवेंज, जो 1987 में आई थी। जोज फ्रेंचाइजी की गुणवत्ता पहले से ही गिर रही थी,
लेकिन जॉर्ज द रिवेंज ने चीजों को एक नए निचले स्तर पर पहुंचा दिया और बदला लेने के लिए शार्क द्वारा ब्रोडी परिवार का शिकार करने का विचार हास्यास्पद था और फिल्म के स्पेशल इफेक्ट हास्यास्पद थे और एक्शन सीक्वेंस जिसमें कुख्यात अंतिम लड़ाई भी शामिल है जहां शार्क बेवजह दहाड़ती है खराब तरीके से शूट किए गए थे और उनमें कोई तनाव ही नहीं था। नंबर 3 पर मूवी है बैलिस्टिक एक्स वर्सेज सेबर जो 2002 में आई थी और यह अब तक की सबसे भूलने योग्य और खराब प्रतिक्रिया प्राप्त एक्शन फिल्मों में से एक है और इसका प्लॉट इतना असंगत है कि इसका अनुसरण करना भी कठिन है और दो मुख्य एक्टर्स एंटोनियो बैंडेरस और लूसी लिऊ की केमिस्ट्री शून्य है और एक्शन सीन सामान्य है, डायलॉग बेजान है और फिल्म में किसी भी वास्तविकताओं या उत्साह का अभाव है और यह फिल्म इतनी बुरी है कि रोटन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग 0% की है जो इसे अब तक की वन ऑफ द वर्स्ट रिव्यूड एक्शन फिल्म बनाती है। नंबर 2 पर मूवी है स्ट्रीट फाइटर द लीजेंड ऑफ चुन ली जो 2009 में आई थी और जबकि 1994 की स्ट्रीट फाइटर फिल्म मनोरंजक तरीके से कैंपी और मजेदार थी, इस रोबोट ने खुद को बहुत गंभीरता से लिया और बुरी तरह असफल रही और क्रिस्टिन क्रेव को चुनली के रूप में पूरी तरह से गलत समझा गया था और फिल्म की कहानी प्रिय वीडियो गेम फ्रेंचाइजी से बहुत कम मिलती जुलती थी और फाइट की कोरियोग्राफी डल थी और डायलॉग दर्दनाक था और कैरेक्टर अपने खेल समकक्षों के अपरिचित वर्जन थे और यहाँ तक कि एक्शन फिल्म के फैंस के पास भी आनंद लेने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि फिल्म में किसी भी रोमांचक सेट या यादगार एक्शन दृश्यों का अभाव था। और नंबर 1 पर अब तक की वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज एवर मेड है ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन जो 2009 में आई थी और संभवतः सभी समय के सबसे खराब एडाप्टेशन में से एक ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन प्रसिद्ध ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी का अपमान है और इस फिल्म ने सोर्स मटेरियल को पूरी तरह से त्याग दिया, गोकू को एक अजीब हाई स्कूल छात्र में बदल दिया और एनिमे को विशेष बनाने वाली हर चीज को हटा दिया और फाइट सीन्स को बहुत ही खराब तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था और स्पेशल इफेक्ट सस्ते थे और कहानी एक सामान्य हॉलीवुड गड़बड़ थी और ड्रैगन बॉल के फैंस ने यूनिवर्सली इसकी निंदा की और यहाँ तक कि लेखक बेन रेमसे ने भी बाद में माफी मांगी कि इसका परिणाम कितना बुरा हुआ और ये फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि सभी एक्शन फिल्में एक जैसी नहीं बनाई जाती, कुछ इतनी बुरी होती हैं कि वे क्लासिक बन जाती हैं जबकि अन्य को देखना दर्दनाक होता है। और आपके अनुसार इनमें से सबसे वर्स्ट मूवीज कौन सी है कमेंट में जरूर बताइएगा।